Hello everyone, welcome once again for this new appreciation of class 10th and almost 5 appreciations are uploaded. So this is next one, the height of the ridiculous class 10th MS board and the poem is very funny as you know and been taught by your teacher. So discuss करेंगे appreciation with the points that you are aware with the same. The title, the poet cover करेंगे एक ही पैराग्राफ में second paragraph होगा with rhyming scheme and figures of speech, and the third paragraph will contain central idea, that is theme. So let's start with the appreciation, everyone. The height of the ridiculous, as you know, it is a funny poem, and appreciation क्या होगा देख लेते हैं. So the height of the ridiculous has been written by American poet. It has been written by the American poet, and the poet name is Oliver Wendell Holmes. So हम टाइटल को अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे. ये मेजर इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, अच्छा दिखेगा. एंड ऑलिवर वेंडवेल होम्स. सो दिस इज द टाइटल एंड द नेम. दिस इज अ फनी पोएम कंपोज वेरी सिंपली येट वेरी आर्टिस्टिकली. मतलब बहुत ही सिंपल वे से कंपोज किया, सिंपली वे से कंपोज किया है, बट एट द सेम टाइम वेरी आर्टिस्टिकली, एंड विच इज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ रीडर एज वेल. जिसका इम्पैक्ट उस रीडर पे होता है. मतलब द सर्वेंट ऑफ द पोएट यहाँ पे हमने डिस्कस किया है. Covering rhyming scheme and the figures of speech used in the whole poem and throughout the poem. This eight verse poem means this eight stanza poem follows the rhyming scheme, that is ABCB, throughout the whole poem. So throughout the whole poem हमें एक ही और rhyming scheme वहाँ पे follow किए हुए दिखिए, that is ABCB, as you know. The figures of speech that beautify the poem include, जो भी अलग अलग figures of speech use किए हैं, that includes alliteration, antithesis, assonance, consonance, hyperbole, inversion, metaphor, onomatopoeia, repetition, synecdoche, simile, tautology and transferred epithet. हम एक लिस्ट यहाँ पे देंगे जो नेसेसरी है, इसेंशियल है. इससे चेकर्स जो होते हैं, जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं, उनको एक पता चलता है कि आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो विद द सेम. देन हमें एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है. एंड एग्जांपल ऑफ हाइपरबोली फ्रॉम द पोएम इज, और उस एग्जांपल को हमें यूनिटेड कॉमर्स में देना है. आप अंडरलाइन भी कर सकते हो. एग्जांपल मैंने दिया है. आई, यहाँ से स्टार्ट होता है. आई लाफ्ड एज आई वुड डाई. ये जो लाइन है हमने पिक किए फ्रॉम द सेम पोएम, और ये जो वर्ड्स है ये पोएट ने खुद के लिए बोले, खुद ने बोले थे पोएम आफ्टर रीडिंग दैट आई लाफ्ड एज आई वुड डाई. तो ये जो लाइन हमने ली है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपर बोली है, बट उसको एक्सप्लेन करना है. एज लाफ्टर ऑफ द पोएट ऑन रीडिंग, एज द लाफ्टर ऑफ द पोएट ऑन रीडिंग द पोएम ही हैड कंपोज इज एग्जेगरेटेड. एग्जेगरेशन क्या होता है, क्योंकि हाइपर बोली एक पर्टिकुलर फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे ओवर स्टेटमेंट, मतलब एग्जेगरेशन, बड़ा चढ़ा के कुछ बोला जाता है, उसको एग्जेगरेशन बोला जाता है. तो यहाँ पे हमने क्लियर किया है वाई दिस पोएम एंड दिस एग्जाम्पल इज अ एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली. एग्जाम्पल दिया है, मैंने एक्सप्लेन किया है. एज लाफ्टर ऑफ द पोएट ऑन रीडिंग द पोएम ही हैड कंपोज इज एग्जेगरेटेड टू डिनोट, एक्सप्रेस क्या करना चाहते, टू डिनोट हाउ फनी द पोएम वॉज. ये यूज इसलिए किया है सो दैट द रीडर विल अंडरस्टैंड कि जो पोएम कंपोज की है इट इज़ वेरी मच फनी. Now, last paragraph, that is central idea or theme, you can say. The central idea of the poem is an irony which talks about how too much of anything can have an inverse effect. इससे एक आयरनी क्रिएट की गई है डेफिनेटली कि कोई कितना एक इनवर्स इफेक्ट किसी पे इस पर्टिकुलर राइटिंग पीस का हो सकता है. हाउ एनी वन कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड लाफ्टर इन अ एक्सट्रीम वे एज वेल. वो यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे दिया है. ऑन रीडिंग द पोएम बोथ इट्स क्रिएटर एंड इट्स रीडर. अब यहाँ पे क्रिएटर कौन है, द पोएट हिमसेल्फ. एंड इट्स रीडर, रीडर कौन है उस पोएम, जो लाइन्स वहाँ पे लिखी गई थी, रीडर है वो सर्वेंट जो पोएट के यहाँ काम करता है. सो ऑन रीडिंग द पोएम जो पोएट ने लिखी थी, बोथ इट्स क्रिएटर एंड इट्स रीडर suffered in different ways, due to the ridiculous nature of the poem. So the poem was very ridiculous, so that इसका जो impact है उन्होंने suffer किया है, both the poet and the reader. Poet and reader, reader means his servant. In short, the poem is a humorous one written for enjoyment with plenty of fun expressions. The main purpose of the poet
is to simplify entertain the reader. It's simply to entertain the reader, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है. So यही एक intention है behind the poem that he composed there, और वो हमें यहाँ पे clear किया है. And after reading that, he described the condition of his servant, that he start laughing a lot. शुरुआत होती है, then it just converts into chuckles and roaring and all that, and it just split his belt, the buttons and all that burst होते हैं. So ये impact होता है, and he see his condition for almost 3 days with sleepless eyes and all that. 9 days and then कुछ तो दिया है वो स्लीपलेस आइज से, मतलब completely he could not sleep, क्योंकि उसकी कंडीशन जो थी उस सर्वेंट की was unbearable as well. तो यहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब किया है. And this is all about the appreciation of the height of the ridiculous. I hope you understand that. So just go and write the same manner. You will get the marks, everyone. See you soon with a new appreciation. Very quick and very soon as well. Till then, bye everyone. See you soon.